नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि हमारी रसोई में हमारी दादी नानी की बातों में कितना गहरा ज्ञान छिपा होता है। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें हमारी जड़ों की तरफ वापस ले जाएगी। ये शब्द हैं इंद्रप्रस्थ के एक जादुई लोक के। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ के नियम हमारी दुनिया से एकदम अलग हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पंखों के बिना कोई रह ही नहीं सकता। ये हमें याद दिलाता है कि हर दुनिया के अपने कायदे कानून होते हैं। पर पता है, ऐसी दुनियाओं का टकराव ना हर रोज होता है, और कहीं दूर नहीं, हमारे अपने ही घर में, हमारी डाइनिंग टेबल पर। ये टकराव है मॉडर्न स्वाद और पारंपरिक सेहत के बीच। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे इन दो दुनियाओं की कहानी, फिर देखेंगे कि गर्मियों के खाने को लेकर ये घमासान होता क्यों है, फिर जानेंगे कि मॉडर्न खाने की कीमत क्या हो सकती है और शरीर को ठंडा रखने वाली डाइट के पीछे का साइंस क्या है। इसके बाद परंपरा को एक नया ट्विस्ट देंगे और आखिर में उस छिपी हुई ताकत को फिर से खोजेंगे जो हमारी विरासत है। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, रोशनी। अब रोशनी हम जैसी ही एक मॉडर्न लड़की है जो गर्मियों में ना अपने घर के पारंपरिक खाने से बिल्कुल तंग आ चुकी है। उसके लिए गर्मी का मतलब है बोरिंग सब्जियां, और बस यहीं से कहानी में टकराव शुरू होता है। अब देखिए, यही तो है असली झगड़ा। एक तरफ है रोशनी का दिल जो चाहता है मसालेदार पास्ता, पनीर टिक्का, पिज्जा, और दूसरी तरफ है घर का मेन्यू जिसमें है लौकी, तोरई, खीरा और परवल। ये सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं बल्कि दो पीढ़ियों की सोच की लड़ाई है। और रोशनी की ये फ्रस्ट्रेशन, ये झुंझुलाहट शायद हम में से कई लोगों को जानी पहचानी लगेगी। उसे लगता है कि उसका परिवार पुराने ख्यालों का है और वो इस ठंडी तासीर वाली सब्जियों की रसोई से बाहर निकलना चाहती है। उसे स्वाद चाहिए, सेहत की बातें ना बोरिंग लेक्चर लगती हैं। तो फिर रोशनी ने क्या किया? वही जो शायद कई लोग करते हैं, उसने चुपके से बाहर से अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया, ये सोचे बिना कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। और कीमत वो तो बहुत जल्दी चुकानी पड़ी। रात 9 बजे की पार्टी 2 बजते बजते एक भयानक दर्द में बदल गई, और सुबह के 4 बजते बजते तो हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मतलब ये एक सीधी सादी वार्निंग थी। और फिर आया साइंस का वर्डिक्ट। डॉक्टर्स की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने बिल्कुल वही बात कही जो घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए थे। पेट में गैस, मैदे जैसी न पचने वाली चिपचिपी चीजें, ये सब सबूत था कि भाई गर्मियों में शरीर इतना भारी खाना नहीं झेल पाता। तो इस बुरे एक्सपीरियंस के बाद अब टाइम था उस ज्ञान को समझने का जिसे रोशनी अब तक इग्नोर कर रही थी। मतलब आखिर क्या साइंस है इस बोरिंग खाने के पीछे? ये जो बात है ना, इसमें सदियों का तजुर्बा छिपा है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि नेचर के साथ सिंक में रहने का एक तरीका है। सीधी सी बात है, जब बाहर गर्मी बढ़ती है तो शरीर को अंदर से कूल रखना ही पड़ेगा। जैसे कि लौकी और खीरा, इनमें पानी भरपूर होता है जो बॉडी को हाइड्रेट रखता है। पुदीना गर्मी को कम करता है, और परवल जैसी सब्जियां इतनी हल्की होती हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई लोड ही नहीं पड़ता। तो अब रोशनी को बात तो समझ आ गई थी, पर उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने एक बहुत ही क्रिएटिव रास्ता निकाला। उसने सोचा क्यों ना परंपरा को ही मॉडर्न बना दिया जाए। और उसका सल्यूशन था एक ब्लॉग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो इन्हीं पुरानी ट्रेडिशनल सब्जियों से नई नई एक्साइटिंग रेसिपीज बना सके। मतलब ट्रेडिशन और इनोवेशन का एक परफेक्ट मिक्स। जैसे उसने बनाया फ्यूजन सांभर, बस लौकी और कद्दू को कद्दूकस करके नॉर्मल सांभर में मिला दिया। अब डिश टेस्टी भी है और हेल्दी भी। ये दिखाता है कि कैसे हम पुरानी चीजों को नए अंदाज में पेश कर सकते हैं। और बात यहीं नहीं रुकी। अरे लौकी के चिप्स, पनीर भरे परवल पॉपर्स, और तो और टिंडे के मिनी पिज्जा बेस, ये सब इस बात का सबूत है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी से हम किसी भी खाने को मजेदार बना सकते हैं। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस ज्ञान को फिर से खोजने के बारे में है जो हमारी विरासत है, पर हम उसे कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में वापस चलते हैं। जूरी और रोशनी दोनों का सफर कितना एक जैसा है ना? जैसे जूरी को अपनी असली शक्ति को दोबारा खोजना पड़ा, ठीक वैसे ही रोशनी को अपने परिवार के ज्ञान की ताकत को फिर से पहचानना पड़ा। तो असल बात क्या है? यही कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारे ठीक सामने होती है, हमारी परंपराओं में, हमारी जड़ों में। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अपनी रसोई में
अपने घर के बड़ों की बातों में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? हो सकता है हमारी सबसे बड़ी ताकत वही हमारा इंतजार कर रही हो।